पैतृक संपत्ति हो या अर्जित संपत्ति हो, अगर आपके हिस्से की संपत्ति को बेच दिया गया है, अब उसके लिए क्या क्या विकल्प हो सकता है। आज से अगर मान लेते हैं 10 साल पहले ऐसा किया गया, आज से ऐसा जो है वो 40 साल पहले किया गया, या बहुत पहले जो है यानी पूर्वज के द्वारा जो है ये किया गया। विक्रेता जो है यानी जो बेचने वाला है, यानी वो आप नहीं हैं, आपके परिवार के कोई अन्य सदस्य हैं, लेकिन वो संपत्ति जो बेचा गया वो आपके हिस्से की भी संपत्ति को बेच दिया गया। अब वो संपत्ति पैतृक हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो, दोनों केस में क्या हो सकता है, क्या आप ये संपत्ति अगर आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है तो आप उसको हासिल कर पाएंगे? अगर हासिल कर पाएंगे तो कैसे हासिल कर पाएंगे? अब यहाँ पर देखें, ये समस्या बहुत लोगों के साथ है कि उनका परिवार में हुआ क्या है कि उनका जो भी संपत्ति है, अब वो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, वो एक कारण हो सकता है। वो कहीं बाहर रह रहे हैं, उनको बिना जानकारी के वो प्रॉपर्टी बेच दिया गया, या वो ज्वाइंट में है फिर भी उनके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, और वो जो है एक तरह से जब प्रयास किए लेकिन वो जो है यानी उसको हासिल नहीं कर पाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप उस संपत्ति को वापस पा सकते हैं? तो बिल्कुल इसका जो है जवाब है, बिल्कुल आप पा सकते हैं, उस संपत्ति को हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रोसेस जानना होगा कि आखिर कैसे कर सकते हैं। ये समस्या अगर देखा जाए तो बहुत लोगों के साथ ऐसा समस्या है कि परिवार में विवाद के चलते उनके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, जबकि वो उनको नहीं बेचना चाहिए था, फिर भी उनके परिवार के सदस्य के द्वारा ऐसा किया गया। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई भी, अब 2 भाई है, ठीक है, पिता की संपत्ति है, दादा की संपत्ति है। अब 2 भाई में अक्सर आप देखें कि कुछ ऐसे केस होते हैं, ज़्यादातर देखने को आजकल के युग में अगर देखा जाए तो ये आपको एक तरह से पर्सनल हो गया है कि परिवार में जब लोग बढ़ते हैं, सभी लोगों का माइंड डिफरेंट होता है, सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, और उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि संपत्ति यानी जो हिस्सा है वो एक दूसरे का बेच देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसके लिए विकल्प क्या है। अब यहाँ पर 2 भाई मान लेते हैं कि रमेश है और विजय है। रमेश जो है अगर बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, जो भी है, वो क्या किया कि ये संपत्ति, अब ये संपत्ति जो बेचा गया सड़क के किनारे की संपत्ति है। अब ये सड़क से पूरा पार्ट जो है यानी रमेश के द्वारा बेच दिया गया। अब विजय क्या करेगा? विजय के लिए कोई विकल्प होना चाहिए। अब ये संपत्ति अगर पिता का संपत्ति है, ये संपत्ति अगर दादा का संपत्ति है, अब ये डिपेंड करता है कि ये संपत्ति जो है ये पैतृक संपत्ति है या ये संपत्ति जो है वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है यानी अर्जित संपत्ति है। तो अर्जित अगर संपत्ति होगा तो अब पिता का हो या दादा का हो, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन जब यहाँ पर बेटे की बात है तो रमेश और विजय दोनों का हक होगा। अब रमेश जो है, रमेश के द्वारा ये आगे का पूरा पोर्शन अगर बेच दिया जाता है तो क्या विजय या विजय के बच्चे आने वाले समय में इसको हासिल कर सकते हैं? देखें, ये होता है कि जब ऐसा किया गया, इस तरह का समस्या हुआ, तो प्रयास ये यहाँ पर करना चाहिए कि आप उसी समय एक्शन लें, ठीक है। ज़्यादा समय आपका जो है वो व्यतीत नहीं हो उसमें। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा समय अगर व्यतीत हो जाता है तो आप उसका हक प्राप्त नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन जितना आसानी से आप कम समय, मतलब आपको पता चला ऐसा हुआ, आप एक्शन ले लेंगे। जो खरीदा है सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को होगा, जो विक्रेता है उसको भी नुकसान होगा। अब यहाँ पर लेकिन ये जो आपका हक है, इसीलिए कि अगर कोई बेचता तो इसको इस तरीके से बेचता, तो होता कि अपना वो एक हिस्से की प्रॉपर्टी को किसी कारणवश किसी समस्या के चलते बेचा है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरे जो आप देख सकते हैं कि रोड का जो पूरा साइड है वो किसी को बेच देते हैं, जो कि गलत है। इसीलिए कि इस प्लॉट का वैल्यूएशन सिर्फ
और चलते होता है। और अगर आप रोड की पूरा एरिया जो है किसी को बेच देते हैं तो इसका जो पीछे का पार्ट है उसका किसी भी प्रकार का कोई वैल्यूएशन नहीं होता। यानी अगर रोड के मुकाबले की बात करें तो उसका वैल्यूएशन क्या होता है, काफी कम हो जाता है। तो आप बिल्कुल उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं, समय कितना भी हो। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है और ऐसा देखा जाता है कि एक भाई के द्वारा जो संपत्ति बेचा गया वो इस तरीके से बेचा गया ताकि जो पूरा रोड का एरिया है जिसकी कीमत काफी ज्यादा है ना, वो बेच दिया गया। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस केस में ये लागू होगा। कोई भी प्लॉट है, मान लेते हैं कोई रोड का है भी नहीं, फिर भी अगर एक हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को बेच दिया गया तो उस केस में आप जो है केस फाइल करके उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। अब है कि यहां पर ऐसा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी आपके प्लॉट को पूरा बेच दे जहां पर आपका भी हिस्सा बनता है तो आप अपना 50% का जो आपका हक है, यानी आप पार्ट बाय पार्ट भी रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। अब उस एक्ट में, रिलीफ एक्ट में ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि जो खरीदार है, जो क्रेता है, जो उस संपत्ति को खरीदा है, उसके लिए भी ऐसा प्रावधान है कि वो भी जो है यानी अपना याचिका दायर करके जो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया, मतलब इस जो 50% का पैसा दिया, वो जो विक्रेता है उससे वो पैसा मांग सकते हैं और उनको पैसा तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए कि जब वो पूरा प्रॉपर्टी का उन्होंने पैसा पे किया है और अब उनको सिर्फ 50% प्रॉपर्टी मिलेगा तो वो 50% का पैसा किससे लेगा? विक्रेता से। तो इसीलिए यानी अगर आपके पास ऐसा समस्या है, आपके अगर हिस्से की प्रॉपर्टी को अगर बेच दिया गया है और उसका हिस्सा आज तक आपको कहीं भी उसके एवज में नहीं मिला है, या जो प्रॉपर्टी बेचा गया उसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है और आज तक जो है यानी आपको उसका हिस्सा नहीं मिला है, तो आज भी अपना आप हक प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जो है उस यानी केस फाइल करना होगा। और केस जो फाइल होगा तो एक तो विक्रेता पे भी होगा और दूसरा क्रेता पे भी आपको करना होगा जो उसको खरीदा है, ताकि उन सभी को आप नोटिस करके जवाब मांग सकें कि ठीक है, विक्रेता सबसे यहाँ पर मेन विक्रेता ही होगा कि विक्रेता को पूछा जाएगा कि आप जो इस तरीके से प्लॉट को बेचे हैं किस आधार पे बेचे हैं, जबकि अरे भाई विजय का भी हक है, तो विजय का हक कहाँ गया। तो ये सारा प्रक्रिया चलने के बाद देखें, हम आपको एक सुझाव जरूर देंगे कि समस्या देखें जितना पुराना होता है तो उतनी गहराई से उसको देखा जाता है। और अगर आपका लेटेस्ट मामला है, आपने किसी भी प्रकार का जो है समय व्यतीत नहीं किया, आप 2-3 साल के अंदर का मामला है, तो आप जो है एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका 10 साल 20 साल पुराना है, फिर भी एक्शन ले सकते हैं, फिर भी रजिस्ट्री कैंसिल होगी, इसलिए कि ये एक तरह से हो गया धोखा करना, किसी के हिस्से की प्रॉपर्टी को अगर बेचा जाता है तो। अब इसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले इसके लिए अगर मान लेते हैं कि रमेश ने विजय के हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचा है और ये जो प्रॉपर्टी है इसको खरीदने वाला मान लेते हैं राजेश है, ठीक है, तो विजय जो है जाएंगे सिविल न्यायालय में और सिविल न्यायालय में किसी वकील संपर्क करेंगे और वकील से संपर्क करने के समय वो संपत्ति का जो डॉक्यूमेंट है जिनमें वो हिस्सेदार हैं, वो संपत्ति पैतृक हो या पिता का जो अर्जित संपत्ति हो, दोनों केस में जो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट है उसके साथ अपना समस्या को बताने का जो है वो डिटेल से जो भी बात है वो स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। और उसमें जो विक्रेता है और जो क्रेता है दोनों का नाम दर्ज होगा और दोनों को कोर्ट से नोटिस किया जाएगा, दोनों से जवाब मांगा जाएगा कि आखिर विक्रेता ने वो संपत्ति को जो है क्यों बेचा। और यहाँ पर खरीदार का जो है किसी प्रकार का आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दोष नहीं होता है, इसीलिए कि मान लेते एक भाई के द्वारा बेचा गया और उन्होंने
बस उनका ये है कि अब जो उनका एक पार्ट का रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि पूरा रजिस्ट्री ही कैंसिल हो जाए। तो अगर आपके साथ ऐसा समस्या है, आप प्रयास करेंगे तो जरूर आप इस तरह के संपत्ति को जो कि पहले बेच दिया गया है जबकि आपका भी उसमें हक है, उसको हासिल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।